Hello everyone, welcome to Minuar weekly current affairs session. So this is the second week from the Jan month. So as I told you guys कि जैसा कि हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं 12 o'clock को करंट अफेयर से. सो आफ्टर दैट ये वीक में आपको टॉप 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो सेकेंड वीक से होगा वो यहाँ पे मैं इंक्लूड करता हूँ एंड प्रैक्टिस करते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में. तो वहाँ पे हम पूरा डिटेल्स में देखते हैं ऑन अ डेली बेसिस, उससे रिलेटेड स्टैटिक ओरिएंटेड न्यूज़ भी देखते हैं और उसी से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए देखेंगे. इफ यू आर टारगेटिंग द टॉप IHM कॉलेजेस एंड टारगेट द NCHM JEE and ECHAT IHM Aurangabad, so here Manu has started the batch for online and classroom preparations where you will get the live classes, book, shortcut, doubt classes and recorded video, topic wise test, mock test, WhatsApp group, 10,000 plus question and mentor will guide you how to appear the exams and how to prepare each and everything. So for the classroom coaching, if you are Mumbai based, so here you can call on the for the Dada Center, Borivali Center and Vasai Center, and for online 8828581454, and you can visit on our website www.minuaredu.com/hotel management. पहले आप ट्राई करो आंसर करने का and after that I will explain. The subsidiary of which Indian company signed the agreement on jointly developing the Trincomalee oil tank? तो बेसिकली यहाँ पे ट्रिकोमाली ऑयल टैंक है जिसको इंडिया की एक ऑयल कंपनी डेवलप करेगी. बहुत इंपॉर्टेंट डील है इंडिया एंड श्रीलंका का. ओके, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर इस ट्रिकोमाली ऑयल टैंक को ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने का. मैं इमेज के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ही क्लियर हो जाएगा. तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन. व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑयल कंपनी फ्रॉम द इंडिया? सो राइट आंसर इज द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन. एंड सी हियर सम डिटेल्स एंड बिफोर डिटेल्स सी दिस पिक्चर. व्हाट इज द ट्रिकोमाली ऑयल टैंक फॉर्म जिसको इंडिया डेवलप करेगा और जिसको लेकर के यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है. तो बेसिकली इस मैप में आप देख सकते हो ये जो ऑयल टैंक है ना ये श्रीलंका में है. कहाँ पे है? ट्रिकोमाली. ट्रिकोमाली कहाँ पे है? तो ये है श्रीलंका का मैप. ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है इसी को यहाँ पे जूम करके पूरा शो किया गया है. ओके, एंड दिस इज द नेचुरल हार्बर. नेचुरल हार्बर मतलब कि वो होता है कि जिसको जहाँ पे जो सी की डीप होती है ना काफी होती है, इजिली जो सीप होते हैं चाहे कॉमर्शियल सीप हो चाहे नेवल सीप हो इजिली वहां पे आ सकते हैं और अपनी रिफिलिंग जो फ्यूल की फिलिंग होती है वो करके आराम से जा सकते हैं. तो ये ब्रिटिशिस ने बेसिकली बनवाया था क्योंकि वो ब्रिटेन से आते थे और ये एक सेंटर बनाया था. जैसे ऑस्ट्रेलिया जाना है या फिर वियतनाम जाना है जो एशियन कंट्री है, तो ये एक सेंटर हुआ करता था कभी जो शिप की रिफिलिंग के लिए. ओके, तो यहाँ पे इन्होंने ये डेवलप किया था. 99 टैंक है, ये 99 टैंक है. बट जब ये ब्रिटिश छोड़ के गए तो फिर बाद में धीरे धीरे ये बंद हो गया, फंक्शनल नहीं है. बट इंडिया के हेल्प से श्रीलंका इज प्लानिंग टू अगेन टू मेक दिस ऑल ऑयल टैंक फंक्शनल. तो अभी के लिए जो यहाँ पे हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ. तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड सब्सिडरी लंका IOC सेट टू रन द 14 ऑयल स्टोरेज. अभी तक इन्होंने रन किया है और आगे का भी जो प्लान है 24 के लिए. ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एग्रीमेंट है बेसिकली इंडिया एंड श्रीलंका का. एक तरह से इकोनॉमिकल फील्ड में आप देखो या फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इंपॉर्टेंट है. एंड ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्लेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज द नेचुरल हार्बर. ओके, तो ये सब सारी चीजें मिलाकर के इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बना देती हैं. आई होप क्लियर हो गया होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कुनकाटी लॉ विच वॉज सीन इन अ न्यूज रिसेंटली इज प्रैक्टिस इन विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी. बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू द ट्राइबल से कनेक्ट करके. तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब एंड छत्तीसगढ़, क्योंकि अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे, उसी रीजन की वजह से ये न्यूज का पार्ट है. तो राइट आंसर इज अ झारखंड. एंड हुआ क्या एक्चुअली, अ मैन वाज बीटन बाय द सम विलेजर्स फॉर अलिजेडली कटिंग ऑफ ट्री इलीगल एंड सेलिंग देम. ठीक है, अब द मैन वाज बर्न अलाइव इन फ्रंट ऑफ पुलिस. सोचो कितना बड़ा इंसिडेंट है. फॉर वायलेटिंग द कुनकाटी लॉ. तो बेसिकली ये ट्राइबल लोगों का लॉ है कि विदाउट परमिशन ऑफ द जो लीडर होता है यहाँ पे पेड़ को कट किया गया है. तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है जस्ट रिमेंबर करो कि ये ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता है. कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी? मुंडा ट्राइबल. ये ट्राइबल कम्युनिटी कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? झारखंड. इसी वे में क्वेश्चन आ सकता है. ओके, तो ये सब सारे चीजें इंपॉर्टेंट है जो रिमेंबर्स करने के लिए यहाँ से इस क्वेश्चन से. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद द निर्भया कड़ी कैंपेन. ओके, सोशल रिफॉर्म से रिलेट करके ये न्यूज है और इस टाइप की न्यूज काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम हो, कैंपेन हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम या कैंपेन हो. तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका एंड गुजरात कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? देन आई विल एक्सप्लेन कि व्हाट इज द निर्भया कड़ी.
So guys, see, the right option is Odisha, and it's related to the child marriage. Okay, and Ganjam was declared, it is a district basically, the first child marriage free district. So Odisha का ये district है जो कि first चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की स्टेट ने इनिशिएटिव लिया है कि ये कैंपेन के थ्रू, अब देखो, थ्रू द कैंपेन द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैड काउंसल्ड over the 1 lakh teenagers and stop over the 450 child marriage. They implemented the various steps like providing the incentive for the information child marriage, making the Aadhaar card mandatory for the marriage. So ये सब सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जो भी है कुल मिलाकर के एक अच्छा इनिशिएटिव है, एक अच्छा बेटर कैंपेन है जो हमारे लिए एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज इट्स रिलेटेड द सोशल रिफॉर्म. इस टाइप के न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. नाउ सी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से रिलेट करके. उल्फ सेओल्ज इज रिसेंटली अपॉइंटेड हेड ऑफ विच कंट्री? कौन सी कंट्री के अपॉइंट हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, जर्मनी एंड फ्रांस. तो पहले अपने आंसर्स को मार्क कर लो, ट्राई करो नोट करने का आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है. देन सी द व्हाट इज द राइट आंसर. सॉरी, तो राइट आंसर इज फ्रॉम, ही इज फ्रॉम जर्मनी. अब देखो, आफ्टर द 16 ईयर जो वहां की चांसलर थी एंजेला मार्केल, उनको इन्होंने रिप्लेस किया है. ओके, एंड रिसेंटली अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं इन्होंने कंग्रेचुलेशंस दिया, उनसे बात की. So that's why it is a part of the news. अभी सेकेंड वीक में ये न्यूज का पार्ट था. That's why I taken this question because important है, important personality पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल न्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज आफ्टर द 16 ईयर्स जर्मनी का पावर चेंज हुआ है. 16 ईयर से कंटिन्यू एंजेला मार्केल ही वहां पे रूल कर रही थी. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन इज भारत सुब्रमण्यम who was seen in a news associated with which sport? कौन सी स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? टेनिस, चेस, टेबल टेनिस एंड वेट लिफ्टिंग. आई होप कि आपने इमेज देख के ही अंडरस्टैंड कर लिया होगा, बट इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज में थे तो देख लो. ही इज रिलेटेड टू द चेस एंड रिसेंटली टू मोर पीपल, मित्र गुहा, he was a 72 grandmaster, had become the 72 grandmaster, and November last 2 days after the Sankalp Gupta become also the 71 grandmaster. तो ये तीनों पर्सनालिटी अभी नवंबर दिसंबर से ही रिसेंट के न्यूज में है, तो इनसे रिलेट करके भी मैंने बता दिया. बट लेटेस्ट जो है उसका नाम थोड़ा सा रिमेंबर्स रखो, ये यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में. ओके, जो लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर होते हैं ना, बहुत बार मैंने एग्जाम्स में देखा है, क्वेश्चन पूछा गया. दैट्स व्हाई आई टेकन दिस क्वेश्चन हियर. Next one is UNESCO agreed to publish the description of India's UNESCO World Heritage Site on its website in which language? कौन से लैंग्वेज में वहां पे पब्लिश करेगा, स्पेशली जो इंडिया के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है? सो तमिल लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज एंड तेलुगु लैंग्वेज. आई होप कि यू नो द राइट आंसर बिकॉज दिस न्यूज इज फ्रॉम द सेकेंड वीक ऑफ जैन मंथ एंड 10 जैन. आई होप आप लोगों को पता होगा वाई इट्स सेलिब्रेट, क्या इस दिन इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि इंपॉर्टेंट डे से भी क्वेश्चंस आते हैं, राइट? कौन से पर्टिकुलर डे पे क्या इंपॉर्टेंट है, और ये 10 जैन तो बहुत बार एग्जाम्स में है. 10 जैन ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड हिंदी डे. ओके, वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व किया जाता है 10 जैन को. रिमेंबर रखो, अपकमिंग 2-3 मंथ में काफी इंपॉर्टेंट होगा. एंड राइट आंसर इज अ हिंदी. ओके, सो इतना रिमेंबर रखो. एंड वन मोर थिंग विच आई वॉन्ट टू आस्क एवरीवन, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, सिंसियरली देख रहे हैं, सीरियसली देख रहे हैं, तो उनको एक आंसर करना है कमेंट में, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को. मैंने बहुत बार डेली बेसिस पे बताया, जो डेली करंट अफेयर्स लेता हूँ, पूरा यूनेस्को से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन बताएं, कभी इसको फॉर्म किया गया था, वेयर इज द हेडक्वार्टर, करेंट हेड कौन है. तो एक सिंपल सा आपको करना है आंसर कि वेयर इज द हेडक्वार्टर, एंड इसका फॉर्मेशन कभी हुआ था? 1945 में. 1945 ये मैंने आपको बता दिया. हेडक्वार्टर आपको मुझे बताना है, ठीक है? गिव एंड टेक फॉर्मूला फॉलो करते हैं. Okay, what species is red sanders seen in the news recently? So bird, tree, mammal and amphibian. Okay, so यहाँ पे आप इसी से रिलेट करके समझ सकते हो कि ये स्पीसीज कौन से टाइप के थिंग से बिलोंग करती है. ये बर्ड है कि ट्री है कि मैमल है या एम्फीबियन है, क्या है? ओके, तो न्यूज का पार्ट है इसलिए ले लिया हूँ. एंड इट इज अ इंडेंजर स्पीसीज, जो कि खत्म होने लगते हैं ना, इस टाइप के स्पीसीज, तो उसी से रिलेट करके है. तो न्यूज में था तो इंपॉर्टेंट हो सकता है. सो जस्ट सी, इट्स रिलेटेड टू ट्री. व्हाट इज इट एग्जैक्टली? सो रेड सैंडलवुड जिसको बोलते हैं, चंदन की लकड़ी, इज अ ट्री सॉरी, इज अ ट्री स्पीसीज endemic to Eastern Ghat mountain range of South India. What is it exactly? The species found in Chittoor, Kadapa and Nandyal, Nellore and
Paraksham district of Andhra Pradesh has been assessed as a endangered. So endangered इस स्पीसीज के लिस्ट में है. इंडेंजर स्पीसीज वो होते हैं जिनकी जो जाति होती है ना, जो स्पीसीज की, वो कहीं ना कहीं खत्म होने के लेवल पे होती है. तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देती है, ऐसे स्पीसीज के लिए प्रोटेक्शंस लेके आती है कि नहीं, इस जो स्पीसीज है इसको सेव करना चाहिए. तो बेसिकली उस रीजंस की वजह से ये पार्ट ऑफ द न्यूज था. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन. रिसेंटली हु इज द फॉलोइंग पर्सन इज द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन रिसीव द पिग हार्ट ट्रांसप्लांट. अभी रिसेंटली 3 डेज से कंटिन्यू न्यूज में चल रही है. तो अभी यहाँ पे इस पर्सन का जो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है वो पिग का हार्ट वहाँ पे किया गया है. सो एक जो क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है इससे रिलेट करके, व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन. ठीक है, सो डेविड बेनेट, रॉबिन होडो एंड माइकल जॉर्ज एंड रेमी जैक. व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन. बेसिकली दिस पर्सन इज बिलोंग टू द यूनाइटेड स्टेट और वहाँ पे ये फर्स्ट टाइम ऐसा रिसर्च किया गया, किसी पिग का हार्ट किसी ह्यूमन को ट्रांसप्लांट किया गया है. ओके, सो राइट आंसर इज द डेविड बेनेट एंड हियर यू कैन सी ही इज द पर्सन एंड इस वे में यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया गया है पिग हार्ट को ह्यूमन में. ओके, तो एक इस न्यूज पे थोड़ा सा फोकस करके रखो. एंड कल के न्यूज में भी था ये और उसके पहले भी न्यूज में था. ओके, नेक्स्ट वन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज डिक्लेयर्ड 26 दिसंबर टू ऑब्जर्व एनुअली एज व्हाट. इंपॉर्टेंट डे सेक्शन से इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज. वीर बाल दिवस, गुरु नानक जयंती, आर्म फोर्स वेटरन डे, इंडियन आर्मी डे. कौन सा इंपॉर्टेंट डे ऑब्जर्व होगा 26 दिसंबर को. आई होप कि इसको मैंने पूरा डिटेल्स में आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था, रिमेंबर भी होगा. सो वीर बाल दिवस एंड दिस डे विल बी ऑब्जर्व एज द साहबजादे, जो कि यहाँ पे जोरावर सिंह जी एंड साहबजादे फतेह सिंह जी अटेंडेड द मैट्रियडम आफ्टर बीइंग द सील्ड अलाइव इन द वॉल ऑन December 26, 1705. तो बेसिकली ये इनके 4 जो बेटे थे गुरु गोविंद सिंह जी के, उनको उनके कमेमोरेशंस में ये डे ऑब्जर्व किया जाएगा एज वीर बाल दिवस. ओके, 26 जैन को आप रिमेंबर्स रखो. इंपॉर्टेंट डे से सेक्शन से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है. नाउ सी द नेक्स्ट न्यूज इज द DRDO रिसेंटली टेस्ट फायर द नेवल वेरिएंट ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विच डिस्ट्रॉयर शिप वॉज यूज फॉर टेस्टिंग द मिसाइल. कौन से नेवल शिप से इसको टेस्ट किया गया है, क्वेश्चन इज आस्किंग. रिसेंट का काफी बड़ा अचीवमेंट है इसरो का, DRDO का. तो INS राजपूत, INS चेन्नई, INS विशाखापत्तनम, INS कोलकाता. इससे रिलेट करके मैंने पूरा इन डिटेल डिस्कस किया है. यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस के लिए लिया हूँ. तो रिमेंबर्स रखो INS विशाखापत्तनम. थोड़ा सा स्मॉल डिटेल्स भी दिया है. दिस एडवांस C2C द वेरिएंट ऑफ द ब्रह्मोस क्रूज supersonic cruise missile was launched from the INS Vikrant, stealth guided missile destroyer of the Indian Navy. So stealth guided missile मतलब कि फायर करो और भूल जाओ, वो खुद ही अपना टारगेट अगर से आपने सेट करके दे दिया तो वो ढूंढ के मार के तभी अपने आप को डिस्ट्रॉय करेगा. ओके, तो फिर से उसको इंस्ट्रक्शन देने की या फिर ऑपरेट करने की कोई नीड नहीं होती. एक बार आपने टारगेट सेट करके छोड़ दिया, दैट्स इट, वो अपना काम कर लेगा. ओके, तो इतना पावरफुल है ये ब्रह्मोस मिसाइल. एंड मैंने इससे रिलेट करके भी बताया था कि ये जो इंडिया की ब्रह्मपुत्र नदी है और रसिया की जो मॉस्कोस रिवर है, उस दोनों को नेम को मिला करके ये बनाया गया है, क्योंकि इंडिया एंड रसिया के दोनों के एफर्ट से इस सुपरसोनिक मिसाइल को बनाया गया है. ओके, नेक्स्ट वन इज विच स्टेट हैज फिनिश्ड द फर्स्ट आउट ऑफ 26 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन द इंडियन स्किल 2021 कॉन्टेस्ट. So is it Maharashtra, Kerala, Odisha and New Delhi? What is the name of that state? So see, right answer is Odisha, and here is some small information related to it. Odisha finished the first out of 26 state and union territory of this year in the India Skill 2021 contest with the 51 medal. Odisha on the 10 gold, 18 silver and 9 bronze and 14 other मेडल्स जो उड़ीसा ने विन किया है. ठीक है, सो ये सब रिलेटेड टू एक स्पोर्ट्स से है. तो इट्स रिलेटेड टू द इंडिया स्किल कॉन्टेस्ट. सो जस्ट रिमेंबर्स रखो. नाउ सी द नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग विल गेट इंडिया फर्स्ट हेली हब विथ एविटेशन फैसिलिटी. सो हेली हब फैसिलिटी बेसिकली जो एविटेशन हेलीकॉप्टर से रिलेट करके जो फैसिलिटी होती है इस सिटी को प्रोवाइड किया गया. तो दिस इज द फर्स्ट, दैट्स वाई इट्स टू मच इंपॉर्टेंट. जहां पे भी फर्स्ट वर्ड लग जाए ना उसको समझ जाना कि ये एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. तो इट्स इन चेन्नई, कोच्चि, गुवाहाटी एंड गुरुग्राम. कौन से सिटी में प्लेस पे ये हेली हब बनाया गया है. सो दिस इज द फर्स्ट हेली हब. तो रिमेंबर्स रखो गुरुग्राम. एंड हरियाणा डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला अनाउंस दैट गुरुग्राम विल बी गेट इंडिया फर्स्ट हेली हब विद द
all aviation facility. क्या है ये actually? The Heli Hub will be the first of its kind of India to have all facility at one place for the helicopter. The Heli Hub is proposed to build the Gurugram and would be near the metro facility along with the easy connectivity to industrial area Noida and Bhiwadi. ओके तो बेसिकली एक जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज होती है उसके लिए ये स्टार्ट किया गया, हेली हब बना गया, तो इंडिया का फर्स्ट है, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, रिमेंबर्स रखो। नेक्स्ट वन इज डेविड ससोली हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। बेसिकली ऑबिचरी सेक्शन भी है और ऑर्गेनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर है यूरोपियन पार्लियामेंट एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर, ही वाज ओनली 65 ईयर ओल्ड, सो दैट्स व्हाई इंटरनेशनल न्यूज़ से काफी सैड न्यूज़ है। ओके सो जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ दिस पर्सन। नेक्स्ट वन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल ममता बियॉन्ड 2021, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बुक्स एंड राइटर पॉइंट ऑफ व्यू, रिमेंबर्स रखो, हाईली एक्सपेक्टेड हो सकता है। रुसल रवाली, एस ओबराय, शांतनु गुप्ता एंड जयंत घोषाल। तो अगर आप पिक्चर ध्यान से देख रहे हो तो आप आंसर कर सकते हो, बट रिमेंबर्स रखो ये नाम बुक्स एंड राइटर से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेट द लोसोंग या नामसोंग फेस्टिवल, सो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सो मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा एंड आसाम, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है ये फेस्टिवल, तो रिमेंबर्स रखो इट्स बिलोंग टू द सिक्किम and Losong Namsong is the annual celebrated across the Indian state of Sikkim on the 18th day of the 10th month of the Tibetan lunar calendar which also mark the beginning of the harvest season। तो अभी देखो ये कैसा है ना, ये जो सेकेंड वीक में है ये जो सेलिब्रेशन होता है मकर संक्रांति का सेलिब्रेशन अलग अलग स्टेट में होता है, तो सम स्टेट में हार्वेस्ट एंड होता है, सम स्टेट में हार्वेस्ट का स्टार्टिंग होता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, अगर आपका एग्जाम्स नेक्स्ट अपकमिंग 2 मंथ में है, 3 मंथ में है, तो यहाँ से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो उसको जो भी टाइम टू टाइम आता है उसको रिमेंबर्स रखो। माय क्वेश्चन इज, एक क्वेश्चन मेरा है टू एवरीवन, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, हु इज अ न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो, ये आपको कमेंट में देना है, ये आप लोगों के लिए टास्क है। आई वॉन्ट टू सी हाउ मेनी पीपल गिव द राइट आंसर, तो आप लोगों को करना भी है, ऐसा नहीं है कि पूरा वीडियो देखने के बाद सीधा स्किप कर दे इस पार्ट को, थोड़ा सा आपका यहाँ पे आंसर्स करना। आई वांट टू सी कितने लोग इंटरेस्टेड सिंसियरली इस वीडियो को देखते हैं। इफ यू आर टारगेटिंग द टॉप IHM कॉलेजेस एंड टारगेट द NCHM JEE एंड ECHAT IHM Aurangabad, so here Manu has started the batch for online and classroom preparations where you will get the live classes, book, shortcut, doubt classes and recorded video, topic wise test, mock test, WhatsApp group, 10,000 plus question, and mentor will guide you how to appear the exams and how to prepare each and everything. So for the classroom coaching, if you are Mumbai based, so here you can call for the Dada Center, Borivali Center and Vasai Center, and for online 8828581454, and you can visit on our website www.manuvaredu.com/hotel management from the second week of Jan month। ऐसे ही और भी नेक्स्ट वीक में मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा, एंड डोंट फॉरगेट टू अटेंड ऑन अ डेली बेसिस 12 PM, जो कि हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, बहुत इन डिटेल्स डिस्कस करते हैं सारी चीजें, करंट अफेयर्स को स्टैटिक जीके से कनेक्ट करके प्रैक्टिस करते हैं, इस वे में कि आपके एग्जाम्स में कुछ भी पॉसिबिलिटी ऐसा ना हो कि आप उसको मिस कर दो। तो करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक दोनों को कनेक्ट करके प्रैक्टिस करते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू अटेंड एवरी डे 12 PM मंडे टू फ्राइडे, और संडे को आपको पूरा वीक का क्वेश्चंस मिल ही जाता है। ओके सो अगर और भी कोई क्वेरी है, डाउट है, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट, otherwise see you in next session। चलो थैंक यू एंड जय हिंद।